हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने आपको ब्रेवियस लैटिसेस के बारे में बताया, जहाँ पर हमने बताया कि 7 क्रिस्टल सिस्टम के कोरस्पोंडिंग में जो 14 तरह की लैटिस बनती हैं, उन 14 लैटिसेस को हम क्या कहते हैं? ब्रेवियस लैटिस कहते हैं। इस लेक्चर के अंदर हम आपको क्या बताएंगे कि किसी एटम का एक यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन होता है, कंट्रीब्यूशन ऑफ द एटम्स पर यूनिट सेल। अब यूनिट सेल के अलग अलग हिस्से होते हैं। यूनिट सेल के 8 कॉर्नर होते हैं, 12 एज होते हैं, 1 बॉडी सेंटर होता है और 6 फेज होते हैं। ठीक है, तो हमने इन सभी पोजीशंस पे आपको एक एटम का कंट्रीब्यूशन जो है बताना है कि एक एज पे एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, एक एटम का कंट्रीब्यूशन फेस के सेंटर पे कितना होगा, एक एटम का कंट्रीब्यूशन बॉडी के सेंटर पे कितना होगा। तो प्यारे बच्चों, हम कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, एक एटम का बॉडी के सेंटर पे कितना कंट्रीब्यूशन है। किसी भी यूनिट सेल का एक ही सेंटर होता है। जैसे अगर मैं यहाँ ये यूनिट सेल बना रहा हूँ, ठीक है, ये यूनिट सेल है। इस यूनिट सेल का कितना सेंटर है? एक ही सेंटर है। आप कैसे पता लगाएंगे? इस कॉर्नर को और इस कॉर्नर को, अपोजिट कॉर्नर को आप मिलाइए, इस कॉर्नर को इसके साथ मिला दीजिए। तो जहाँ ये कॉन्साइड करे, कट किया जहाँ एक दूसरे डायगोनल ने, वो क्या है? इस बॉडी का, इस यूनिट सेल का सेंटर है। अगर इस सेंटर पे कोई एटम है तो ये पूरा का पूरा एटम इस यूनिट सेल के अंदर है। ये पूरा का पूरा एटम इस यूनिट सेल के अंदर है। तो इस एटम का कंट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल को कितना हुआ? पूरा ही हो गया ना। पूरा का पूरा एटम उसी यूनिट सेल के अंदर है, तो कितना कंट्रीब्यूशन है इसका? एक एटम है इस यूनिट सेल के सेंटर में। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 एटम एट बॉडी सेंटर इज 1। तो इसका कंट्रीब्यूशन हो गया 1। ठीक है, अब बात करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 एटम एट ईच फेस सेंटर। देखिए, अब कोई यूनिट सेल बनाते हैं, कॉपी पेन लेके आराम से मेरे साथ बनाना सीखिए, किस तरह से जो है ये यूनिट सेल हम बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, ये 2 यूनिट सेल मैंने बनाई है। एक यूनिट सेल ये है और एक यूनिट सेल ये है। अब प्यारे बच्चों, हम फेस के सेंटर पे बात कर रहे हैं। यूनिट सेल के कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। हम मान लेते हैं कि ये जो फेस है, ये जो कॉमन फेस है दोनों यूनिट सेल का, इस यूनिट सेल का भी फेस है ये और इस यूनिट सेल का भी फेस है। अगर इस फेस के इस सेंटर पे हम एटम को रखते हैं, ऐसे रखते हैं, अगर हम इस एटम को इस फेस के सेंटर पे रखते हैं, तो ये एटम इस यूनिट सेल में कितना आएगा और यही एटम इस यूनिट सेल में कितना आएगा। अगर ये समझ में नहीं आया, आप सोचिए कि अगर ये दीवार है, इसको मैं इस पूरी यूनिट सेल का एक फेस मान रहा हूँ और यहाँ पर मैं इस सेंटर पे मैं होल बना देता हूँ। इस होल में मैं बड़ी सी फुटबॉल फिट कर देता हूँ। तो वो फुटबॉल मेरे को बताइए इस कमरे में कितनी आ रही होगी? कितनी आ रही होगी? वो आधी फुटबॉल इस कमरे में आएगी और आधी फुटबॉल उस कमरे में होगी। वो यानी उस फुटबॉल का कंट्रीब्यूशन इस कमरे में कितना है? आधा, और उस कमरे में कितना है? आधा। इसी तरह से इस एटम का कंट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल में कितना है? आधा इस यूनिट सेल में है और आधा इस यूनिट सेल में है। तो एक यूनिट सेल के अंदर इस एटम का कंट्रीब्यूशन कितना है जो फेस के सेंटर पे है? 1/2। द कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 एटम एट ईच फेस सेंटर, प्रत्येक फेस के सेंटर पे 1/2 कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन कितना होगा। अगर एटम कोई कॉर्नर पे मौजूद है
तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा। ध्यान से देखिए, इस तरह से यूनिट सेल बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से यूनिट सेल बनाई और अब इस यूनिट सेल को पहले इस तरह से बनाएंगे, इसको हम एजिज के सेंटर को मिलाएंगे, ऐसे मिलाते हैं, प्रत्येक एजिज के सेंटर को मिला लेते हैं, इनको आपस में जॉइन कर देते हैं ऐसे, ठीक है। इस एज के सेंटर को मिला लेते हैं, ऐसे मिलाते हैं इनको, फिर इन एज के सेंटर को मिला लेते हैं, पहले भी मैंने आपको बताया था ये, ठीक है। इनको आपस में जॉइन करेंगे। अब प्रत्येक फेस के सेंटर को जॉइन करते हैं, जॉइन कर देते हैं, ठीक है। और ये पीछे वाले फेस का सेंटर ये है और जो फ्रंट फेस है उसका सेंटर कहाँ है, ये है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूँ इसको तो कितने बॉक्स बने हैं हमारे पास, ये 8 तरह के बॉक्स बने हैं, 8 बॉक्स, ठीक है। कितने बॉक्स बने हैं, 8 बॉक्स बने हैं। ये देखो, ठीक है, कितने बॉक्स बने हैं, 8। अगर यहाँ पर इस यूनिट सेल के इस यूनिट सेल के इस कॉर्नर पर अगर ये एटम है तो ये एटम कितनी यूनिट सेल में जा रहा है, ये एटम इसका ये हिस्सा, ये वाला हिस्सा इस एटम के अंदर आ रहा है, इस यूनिट सेल के अंदर आ रहा है, ये हिस्सा दूसरी यूनिट सेल में जा रहा है, ये हिस्सा दूसरी यूनिट सेल में जा रहा है, ये हिस्सा दूसरी यूनिट सेल में जा रहा है। तो इस प्रकार जो है ये एटम 8 यूनिट सेल में जा रहा है, एक एटम 8 यूनिट सेल का कॉमन एटम है, ठीक है ना। तो यानी अगर एक एटम 8 यूनिट सेल में जा रहा है तो एक यूनिट सेल में कितना आएगा, ये 1/8, यानी इस एटम का एक यूनिट सेल को कितना कंट्रीब्यूशन होगा, 1/8। कहने का क्या मतलब है, या ये जो कॉर्नर था, ये कॉर्नर 8 यूनिट सेल का कॉमन कॉर्नर है। अगर इस कॉर्नर पे एटम हुआ तो ये एटम भी 8 की 8 यूनिट सेल में जाएगा, क्योंकि 8 यूनिट सेल हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 और पीछे वाली 8, ठीक है। तो ये जो कॉर्नर है 8 की 8 यूनिट सेल का कॉमन कॉर्नर है, तो ये एटम 8 यूनिट सेल में जा रहा है, तो एक यूनिट सेल में कितना आएगा, ये 1/8, यानी इस एटम का कंट्रीब्यूशन कॉर्नर पे कितना है, एक कॉर्नर पे कितना कंट्रीब्यूशन है, 1/8 है। नेक्स्ट है हमारे पास एज के सेंटर पे कितना कंट्रीब्यूशन होगा, एज। प्यारे बच्चों, अगर मैं ये देखूं, दोबारा बनाता हूँ, देखिए ये देखो, ये यूनिट सेल बनाइए आप मेरे साथ, ठीक है। इसी प्रकार आप यहाँ बनाइए,
ठीक है। तो 1 यूनिट सेल यहाँ पर भी बना लीजिए आप। एक यूनिट सेल आप यहाँ पर भी बना लीजिए, ठीक है। और अब मेरे को बताइए कि अगर मैं इस एज की बात करूँ, इस एज की, ये एज कितनी यूनिट सेल की कॉमन एज है? ये वाली एज इस यूनिट सेल की भी एज है, ये ध्यान से देखो। और ये एज इस यूनिट सेल की भी एज है, इस यूनिट सेल की भी यही एज है, कॉमन एज। और यही एज इस यूनिट सेल की भी जो है कॉमन एज है। अगर इस एज के सेंटर पे कोई एटम आएगा, एंड एटम कैसा होता है? स्फेरिकल होता है, बॉल की तरह होता है। तो प्यारे बच्चों, अगर यहाँ इस एज के सेंटर पे कोई एटम है तो वो एटम कितनी यूनिट सेल के अंदर जाएगा? कितने के अंदर जाएगा? 4 यूनिट सेल के अंदर जाएगा। एक एटम 4 यूनिट सेल में जाएगा। एक एटम कहाँ जाएगा? 4 यूनिट सेल के अंदर जाएगा। तो एक यूनिट सेल में कितना आएगा? एक यूनिट सेल में कितना हिस्सा उसका आएगा? कितना आएगा? 1/4। कितना आएगा? उस एटम का 1/4 हिस्सा, यानी 1/4 कंट्रीब्यूशन जो है उस एटम का एक यूनिट सेल के अंदर होगा, ठीक है। तो एज के सेंटर पे कितना कंट्रीब्यूशन होगा बेटे? 1/4। तो सबसे पहले इस वीडियो में है ना, इस लेक्चर में हमने ये कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करनी है। कॉर्नर पे कितना कंट्रीब्यूशन होता है किसी एटम का? 1/8। एज के सेंटर पे कितना होता है? 1/4। फेस के सेंटर पे कितना होता है? 1/2। और प्रत्येक बॉडी सेंटर पे कितना होता है? 1 कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है।